नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे और स्वास्थ्य सबका अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे, जितना रिलेट करे आपके साथ, उतना ही इस रीडिंग को एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट और चेक करते हैं कि आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ एंजल्स आपको शेयर करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, एक बहुत पावरफुल सबसे पहला कार्ड आज का आया है, विच इज़ अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। यहाँ पे दोस्तों फुल मून इन एरीज की एनर्जी है, जो एक बहुत पावरफुल कार्ड है। तो इसे हम गहराई से डिकोड करेंगे बाकी कार्ड्स के साथ। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। लेट्स सी अनदर कार्ड ऑफ द डे। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। वाओ, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज एंड न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ये बन के सामने आ रहा है। और भी कार्ड्स को देखते हैं हम। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। देखिए यहाँ पे फुल मून इन लिब्रा, जो कि बैलेंस करते हुए एक बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा निकल के आ रही है और एक कितना पॉजिटिव संकेत आपके लिए निकल के आ रहा है। चलिए और देखते हैं। अ टाइम टू गिव rather than टेक। यहाँ पे देखिए न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है। दिस इज द फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे। लेट्स सी द सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे। सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून की एनर्जी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन ये निकल के आ रहा है आज का, क्योंकि जो सबसे पहला कार्ड है देखिए वो कितना पावरफुल है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, then we have it's time to release negativity, expect powerful change, a win-win outcome is forecast, a time to give rather than take, surrender to the divine। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आज आए हैं, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो चलिए हर एक कार्ड को गहराई से डिकोड करते हैं एंड ओवरऑल ये जो पूरा स्प्रेड है आज किस ओर इशारा दे रहा है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए फुल मून इन एरीज की एनर्जी है और जो मैसेज निकल के आ रहा है वो साफ है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। दोस्तों सबसे पहले इस कार्ड के आने का मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी में अभी एक तेज़ गर्म एक्शन बेस्ड एनर्जी काम कर रही है और ये एनर्जी बताती है कि आप बहुत समय से किसी चीज़ को लेकर दबे हुए थे। शायद इमोशंस, शायद कोई फैसला, शायद कोई इनजस्टिस, और अब वो सब अपने पीक पर पहुंच चुका है। देखिए ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब शांत रहकर दबे रहने का समय नहीं है। अब आपकी ताकत सामने आएगी और आप पर कई बार इल्ज़ाम लगाए गए, गलत बोला गया, आपको कम आंका गया, लेकिन उन्हीं बातों ने आपके अंदर की जो आग है उसको जगाया। दोस्तों अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आप खुद को रोक नहीं सकते। आपके अंदर की जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो बाहर आना चाहती है।
और अगर हम देखें कि अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है तो ये कार्ड दिखाता है कि एक बड़ा डिसीजन या कन्फ्रंट्रेशन बहुत करीब है। आप किसी ट्रुथ को लेकर अब चुप नहीं रहेंगे। कोई सिचुएशन इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों कि अब उसका जो एंडिंग है वो होना तय है। देखिए, अगर हम ये देखें कि रीसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है तो ये कार्ड ये दिखा रहा है कि एक पावरफुल क्लाइमैक्स बहुत करीब है, किसी चीज़ का अंत यानी, और उसी के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत। और अगर हम देखें दोस्तों तो ये कार्ड आपके एनिमीज़ की ऊर्जा को भी दिखाता है, और ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपके विरोधियों ने यही सोचा था कि आप टूट जाएंगे समय के साथ। ऐसा ऐसा प्रभाव जो भी इन लोगों ने डालने की कोशिश की, जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, उससे उन्हें ये उम्मीद थी कि आप बुरी तरीके से बिखर जाएंगे। लेकिन ये कार्ड बताता है कि अब वही लोग आपके कहीं ना कहीं कमबैक एनर्जी से बुरी तरीके से डरने लगे हैं। उन्हें ये उम्मीद नहीं था कि आप इस तरीके से कमबैक करेंगे और इतना शांत होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। कहीं कहीं आपने स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी लिए हैं जो उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत हुआ है, और आपके उठने का जो समय है ना वो आ गया है। अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे ये कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज़ योर टाइम, और अब बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े एक्शंस होंगे, ऐसे कदम आप उठाएंगे जिससे कि जो लोग अभी आपको कम आंक रहे थे उनका कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक इल्यूजन टूटने वाला है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है दोस्तों, और जो मैसेज निकल के आ रहा है वो साफ है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। दोस्तों ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर बहुत समय से जमा हुआ दर्द, बिट्रेयल, डर और नेगेटिविटी अब रिलीज होने वाला है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत गहरी होती है दोस्तों, तो ये दिखाता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की सफाई करती है जैसे। तो ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स खुद आपको क्लेंज कर रहे हैं। इस समय एक क्लीनिंग जैसे चल रही है ऑन ए डिफरेंट लेवल। देखिए अभी आपकी जो इनर वर्ल्ड है उसमें अगर हम देखें कि क्या ऐसी मिस्ट्री है जो काम कर रही है, क्या ऐसा रहस्य है जो कहीं ना कहीं आपके अराउंड जो एक एनर्जी है वो क्या काम कर रही है, तो ये साफ इशारा है कि आपके आसपास की कुछ एनर्जीज आपको नीचे खींच रही थी। कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस को देखकर जला करते थे, उनके वर्ड्स या एक्शंस आपके मन में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं पैदा करते थे। उनकी जो बातें हैं, उनका जो एक अगर आप उनके बीच में उठते बैठते थे या फिर उनसे बातचीत करते हैं, किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में आते हैं, कोई भी वार्तालाप, तो उनसे जैसे एक नेगेटिविटी आप फील करते थे, या फिर वो ऐसी बात बोलते थे कि आपके मन में नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो पैदा होने लगते थे। तो देखिए दोस्तों, अब ये सब जो बोझ है वो हटेगा, आप नई रोशनी में प्रवेश कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो ये कार्ड यही इंडिकेशन देता है किसी तरीके का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर डालने की पूरी कोशिश की गई थी। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जो यूज़ किया गया हो। I know there are people who do not believe in these things, but then there are energies which are positive and negative. So there could be a possibility that there are few energies around you जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डालने की कोशिश की गई है, ताकि आप बिल्कुल क्लैरिटी से किसी चीज़ को सोच ना पाएँ, किसी चीज़ पे डिसीजन ना ले पाएँ। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि अब ये जो भी कुछ था ये सब आपके जीवन से दूर हो रहा है। इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन में अब घट रहा है, और ये समय आ चुका है कि ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से या ऐसे संकल्पों से अब अपने आप को बाहर निकालना है। देखिए आप नई रोशनी में प्रवेश कर रहे हैं, और अगर हम देखें रीसेंट फ्यूचर के लिए क्या बदलाव आएगा, तो ये कार्ड दिखाता है कि एक गहरा इमोशनल रिलीज़ उसको ये कार्ड दिखा रहा है, जिससे कि आपका जो दिल है वो हल्का महसूस करेगा। शायद किसी रिलेशनशिप में क्लोजर मिलेगा, जो अभी ठीक से पूरी तरीके से क्लोजर नहीं हुआ था वो आपको होता हुआ दिखेगा, या कोई सच जो है वो सामने आएगा जो आपको फाइनली आगे बढ़ने देगा। दोस्तों यहाँ पे आपके एनिमीज़ की एनर्जी को भी ये कार्ड दिखाता है। वो ये है कि इस समय आपके खिलाफ जो नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी, स्कॉर्पियो का फुल मून
उसे उसी के भेजने वाले तक वापस घुमा देता है, यानी जहाँ से ये एनर्जीज आपकी ओर भेजी गई हैं, सो दीज एनर्जीज आर गोइंग बैक टू दी सेंडर नाउ। यानी आपकी प्रोटेक्शन एक्टिवेटेड है। एंड इवन आई वुड प्रे, यही प्रे करूँगा कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके लव्ड वंस के अराउंड भेजी गई थी, वो सब अपने ओरिजिन पे, वो सब सेंडर की ओर लौट जाए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है और न्यू मून एक्लिप्स यहाँ पे देखिए दिख रहा है, उसकी एनर्जी है। और जो मैसेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। दोस्तों ये कार्ड रीडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, मैं कहूँगा। एक्लिप्स एनर्जी हमेशा डेस्टिनी का जो रुख है उसे बदल देती है। देखिए ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपके पूरे रास्ते को बदल देगा। अब सवाल उठता है क्या बदलाव है ये? तो जवाब ये है कि आपकी पहचान बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके गोल्स साफ होने लगेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी किस ओर आगे बढ़ना है। आप जो आपके लिए नहीं बना था, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो जो आपके लिए नहीं, विच वॉज नॉट मेंट फॉर यू, वो खुद अब आपके जीवन से जैसे दूर हो जाएगा, हट जाएगा। और जो आपका है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो अचानक आपकी ओर खिंचता हुआ यहाँ आएगा। तो देखा जाए तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। और अगर हम रीसेंट फ्यूचर के लिए देखें तो देखिए ये कार्ड दिखाता है एक सडन ब्रेक थ्रू को आपके जीवन में, एक डेस्टिनी शिफ्ट को भी दिखाता है, एक मिरेकल लाइक टर्निंग पॉइंट भी आप देख सकते हैं अपने जीवन में आता हुआ। कोई, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई ऐसी घटना होगी जो आप सोच भी नहीं रहे थे, और लेकिन वो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करेगी। अचानक से कोई ऐसा इवेंट हो सकता है या कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपने उम्मीद नहीं की थी, आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये जो भी होगा ये एक तरीके से आपकी लाइफ को अपलिफ्ट ही करेगा, यानी पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। चलिए अब देखते हैं दोस्तों। देखिए ये कार्ड ना एक मिस्ट्री एनर्जी को भी दिखाता है। वो ये है, देखिए एक्लिप्स जो है वो बताता है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ बहुत गहरी डिवाइन एनर्जीज काम कर रही हैं। यूनिवर्स आपके रास्ते से जो बाधाएं हैं वो हटाकर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। और आपके एनिमीज़ के लिए भी ये कार्ड मैसेज दे रहा है। वो ये है कि जो लोग आपके खिलाफ प्लॉटिंग या नेगेटिविटी करते थे, उनके जो मतलब प्लान्स हैं वो एक्लिप्स एनर्जी के सामने टिक ही नहीं पाएंगे, और उनकी जो रणनीति है वो खुद जैसे कोलैप्स हो जाएगी। वो बिल्कुल भी कितना भी प्लान कर लें, दिस इज़ नॉट देयर टाइम, चाहे कितना भी वो ट्राई कर लें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो एनर्जी निकल के आ रही है वो फुल मून इन लिब्रा की एनर्जी है। और यहाँ पे जो मैसेज है वो बहुत पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आया है। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम देखें तो अब आता है बैलेंस का कार्ड, और ये आपसे यही कहता है दैट जस्टिस आपके पक्ष में है। किसी सिचुएशन में जिस फेयरनेस की आप इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो अब मिलने वाली है। अब सवाल उठता है लाइफ में भी क्या स्थिति है? तो उसका जवाब ये कार्ड दे रहा है कि कुछ चीज़ें इम्बैलेंस में थीं आपके जीवन में। आपने ज़्यादा अपना 100% दिया, बदले में आपको कम मिला, या किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया। लेकिन लिब्रा का फुल मून, ये जो एनर्जी है, ये यही इशारा देती है कि अब न्याय होगा और आउटकम आपके हक में आएगा। यहाँ रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो ना सिर्फ आपको खुश करेगा बल्कि आपकी वैल्यू को सामने लाएगा, और लोग आपकी वर्थ को समझने लगेंगे। देखिए आपके एनिमीज़ के लिए यहाँ पे एनर्जी यही निकल के आ रही है कि जिन्होंने भी आपका हक छीनने की कोशिश की थी, जिन्होंने आपके लिए गलत कहा, आपके बारे में अफवाहें फैलाई, तो ये कार्ड दिखाता है कि उनके जो दाव हैं वो अब फेल होंगे, और जो बैलेंस है वो वापस आपकी तरफ टिल्ट हो रहा है, वापस से सब कुछ जैसे रिस्टोर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो फिफ्थ कार्ड है, यहाँ पे न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है, और मैसेज साफ है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। दोस्तों ये कार्ड बहुत शांत और हीलिंग एनर्जी लेकर आता है,
और ये दिखाता है कि अब आपकी जो सोल है एक नई प्योरिटी में जा रही है। आप प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड डिसीजंस लेने वाले हैं। और अगर हम देखें कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप अपनी हैबिट्स, रूटीन और लाइफस्टाइल को नया बनाना चाहते हैं। आप भावनाओं की जगह क्लैरिटी चाहते हैं अपने जीवन में। देखिए वर्गो यहाँ पे साफ इशारा दे रहे हैं कि अब अपनी जो इंटेंशंस हैं वो आप साफ करो। यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल देंगे और ये टाइम दिल खोल कर चीज़ों को करने का है, उसमें अपना 100% देने का है, चाहे प्यार हो, सपोर्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर ये जो सब है ये मल्टीप्लाइड होकर वापस आपके पास लौटेगा। देखिए रिसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको मिलेगा। आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बड़ा रिवॉर्ड लाएगा। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी सिंसेरिटी देखकर आपकी ओर आएगी। लोग कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आपके इस सिंसियर नेचर को देखें एंड दे थिंक दैट आप डिज़र्व करते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो मे बी यू कैन एक्सपेक्ट एनी सच अपॉर्चुनिटी जो आपकी ओर आते हुए दिख रही है, ये कार्ड इशारा दे रहा है। और यहाँ पे एक जो मिस्टीरियस एनर्जी की ओर इशारा है वो ये भी दिखा रहा है कि वर्गो की जो एनर्जी है वो एक इनविजिबल प्रोटेक्शन भी देती है दोस्तों। तो आपको गलत रास्तों से एक तरीके से जैसे ये बचाती है ये जो एनर्जी है, और सही लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है ये ऊर्जा। तो देखा जाए तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है ये कार्ड भी। और अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज का जो 6th कार्ड है, देखिए यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है दोस्तों। जो मैसेज है वो साफ है, सरेंडर टू द डिवाइन। दोस्तों इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये कार्ड बताता है कि आपकी स्टोरी अब ऐसी जगह जा रही है जहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। और आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर ली हैं, बहुत झेल लिया, लेकिन अब समय है छोड़ देने का। यूनिवर्स आपके लिए काम करेंगे दोस्तों, वो अभी भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। और अगर हम देखें कि अभी आपकी सोल क्या महसूस कर रही है, तो ये कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे बैगेजेस कैरी करते करते एक थकान महसूस कर रहे हैं। क्लैरिटी की चाह रख रहे हैं आप, एक डिवाइन साइन की तलाश जैसे आपको है। और ये कार्ड दिखाता है कि जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जो आपका है वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा दोस्तों। देखिए रीसेंट फ्यूचर के लिए कार्ड दिखाता है दैट ऑफ कोर्स एक डिवाइन ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है आपकी ओर, अ विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, और ऑल्सो अ बिग स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू होता हुआ भी दिख रहा है आपके जीवन में। कुछ ऐसा होगा जो आपको इंटरनली शांत कर देगा, जैसे ऊपर वाला खुद आपके लिए दरवाज़ा खोल दे। इस तरीके से कोई इवेंट हो सकता है। अगर आपकी एनिमीज़ के लिए हम देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि इस समय कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके खिलाफ टिक नहीं पाएगी, और डिवाइन प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट मोड में है इस समय आपके अराउंड। अगर हम देखें दोस्तों तो सभी कार्ड्स जो आज आए हैं ये सारे पूरे के पूरे स्प्रेड में आज ये जो भी कार्ड्स आए हैं, ये जो एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बना है, ये ओवरऑल दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी तूफ़ान, जो भी ये स्टॉर्म्स आए, जो इल्ज़ाम लगे, जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, उन सब ने आपकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया है। देखिए आपने टूट कर नहीं बल्कि बनकर वापस लौटने का फैसला किया, और यूनिवर्स ने आपके खिलाफ उठी हर नेगेटिविटी को आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना दिया है। और सच तो ये है दोस्तों कि जिन लोगों ने भी आपके बारे में गलत बातें फैलाई, गलत इल्ज़ाम लगाए, उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपकी ताकत को और बढ़ा दिया। और किसी इंसान का यहाँ जो ख्वाब था, कोई ऐसा इंसान जो मास्टरमाइंड इन सारी चीज़ों का, जो भी आपके जीवन में तूफ़ान आए, उसका कहीं ना कहीं जो सारा ख्वाब था वो टूट गया। दोस्तों जो लोग चाहते थे कि आप रुक जाएं, वहीं सबसे पहले देखेंगे कि आप उनकी सोच से कई ज़्यादा तेज़ी से, बहुत स्पीड से आगे बढ़ चुके हैं, और आपकी जो कहानी है वो पलट चुकी है।
आपके लिए पावरफुल चेंज, जस्टिस, हीलिंग और डिवाइन ब्लेसिंग्स सब एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत पावरफुल, एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आया है दोस्तों। और अब हम यहाँ पे कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी ले लेते हैं। लेट्स सी आपको और क्या मैसेजेस एंजल्स देना चाहते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक, लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं आपको एंजल्स और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जस्ट गिव मी वन मोमेंट फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर हम हैंड रिटन मैसेजेस कुछ ले लेते हैं। आज बहुत दिन से हमने हैंड रिटन मैसेजेस नहीं लिए हैं। सो लेट्स सी। सोल जर्नी, देखिए यहाँ पे सोल जर्नी की बात निकल के आई है। तो बिल्कुल इस समय आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इस प्रैक्टिकल लाइफ को जो आप जी रहे हैं, सिर्फ उसी जर्नी को आप नहीं जी रहे हैं, बल्कि डेफिनेटली देयर इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी जो कि सही तरीके से अलाइन भी हो रही है और आपकी ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर उठ रही है, यानी जो आत्मिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही है धीरे धीरे। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा सफ़र है आपका आगे चल के। ये सोल जर्नी सिर्फ आपकी अपनी सोल जर्नी की बात भी हो सकती है और कहीं कहीं आपके साथ जो पार्टनर हैं उनके साथ कोई आपका प्रीवियस पुराने जन्म में कोई ना कोई किसी तरीके का कनेक्शन हो सकता है। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये जो अदर पर्सन आपके साथ इस जर्नी में है, देयर इज़ अ सोल कनेक्शन विथ यू एंड विद दिस पर्सन। ट्विन फ्लेम जर्नी भी ये हो सकती है। ये उस और भी इशारा कहीं ना कहीं है आपके लिए। चलिए देखते हैं और क्या है नेक्स्ट आपके लिए। चलिए देखते हैं एंजल प्रेजेंस। ओके, तो ये देखिए ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके अराउंड ऐसी ऊर्जा प्रेजेंट है, किसी ना किसी एंजलिक ऊर्जा का प्रेजेंस का इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है आपके जीवन में। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से एक बहुत पॉजिटिव संकेत है आपके लिए। और यही रीज़न है कि जैसे आज की रीडिंग में भी हमने ये बात की, हर एक कार्ड को हमने देखा तो यही बात साफ निकल के आया कि जिस भी तरीके से लोगों ने आपको दबाने की, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी, ये सारा सब कुछ आपके फेवर में ही जैसे पलट गया, आपको और स्ट्रांग बना दिया गया। और बिल्कुल यहाँ पे एंजेलिक प्रेजेंस की एनर्जी जो ऊर्जा है वो बाकी कार्ड्स में भी साफ तौर पे दिख रही है कि दैट देयर इज़ यहाँ पे 100% एक एनर्जी ऐसे आपके अराउंड मौजूद है जो ऑफ कोर्स किसी ना किसी एंजल की है। एंड दे आर गाइडिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। एंड ऑफ कोर्स मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ कि एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करें और जो भी काम आपका रुका हुआ है वो अच्छे तरीके से पूरा हो जाए, जो भी बाधाएं हैं, जो भी विघ्न हैं वो दूर हो जाएं। चलिए और देखते हैं और क्या है। एक कार्ड और ये लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आया है बैलेंस योर चक्रास। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए इशारा दिया जा रहा है कि इस समय ये एक ऐसा टाइम है जब आपको अपनी पूरी ऊर्जा को सही तरीके से अलाइन करने के लिए अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, विच कुड बी डन फ्रॉम सो मैनी वेज। तो सबसे बेस्ट तरीका है थ्रू मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज़ वन ऑफ द वे जब आप अपने आप से, अपने ट्रू आइडेंटिटी से कनेक्ट होते हैं, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। सो दिस इज़ वॉट द गाइडेंस इज़ फॉर यू। और एक बहुत पॉजिटिव संकेत यहाँ आपके लिए निकल के आया है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सभी के लिए ये प्रे करता हूँ, आई ऑलवेज प्रे कि आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड हमेशा इतनी स्ट्रांग और पॉजिटिव ऊर्जा रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उस अराउंड, कोई भी आपके अराउंड प्रवेश ना कर सके और जो भी रुका हुआ काम है वो अच्छे तरीके से पूरा हो जाए, संपन्न हो जाए। मैं यही प्रे करता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई रीडिंग में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।